हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूँ। सबसे पहले सीजोफ्रेनिया एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डिजीज होता है इन साइकोलॉजी और इसके सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट होते हैं और इसके ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं और कॉस्टली होते हैं। सीजोफ्रेनिया यूजली किसी को भी हो सकता है, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, आदमी हो या औरत हो। सीजोफ्रेनिया डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है। मोस्टली सीजोफ्रेनिया डिसऑर्डर बिगिन अर्ली 25। जब सीजोफ्रेनिया डिसऑर्डर ज़्यादा करके 25 एज में या 25 एज के पहले स्टार्ट हो जाता है। ये डिसऑर्डर के सिम्टम्स धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं, पर सीजोफ्रेनिया का डिसऑर्डर का सिम्टम्स एटलीस्ट 6 मंथ क्रॉस होने के बाद ही हम इसको डायग्नोस करते हैं कि ये सीजोफ्रेनिया है। अगर सपोज किसी को अभी सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, अभी लाइक 1 महीने पहले से, 2 महीने पहले से, तो हम उसको सीजोफ्रेनिया की कैटेगरी में नहीं रखते। देयर इज अ अदर कैटेगरी ऑल्सो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन अदर वीडियो, बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ सीजोफ्रेनिया के बारे में। तो सीजोफ्रेनिया की कैटेगरी में हम जिस पर्सन को रखते हैं, उस पर्सन का जो डिसऑर्डर है वो सिंस लास्ट 6 मंथ से होना चाहिए या उससे ज्यादा से होना चाहिए, तो हम उसको सीजोफ्रेनिया की कैटेगरी में रखते हैं। जिसको सीजोफ्रेनिया डिसऑर्डर होता है उसको सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स होते हैं, डेल्यूशन होता है, हैलुसिनेशन होता है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच या थॉट होता है, या नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। ये सारे जो सिम्टम्स आते हैं ये सीजोफ्रेनिया की कैटेगरी में आते हैं। लाइक उस पर्सन को कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, वॉइसेस, उसको कुछ वॉइसेस सुनाई दे रही हैं, या उसको अंदर से फील हो रहा है, दिखाई दे रही हैं कुछ अजीब सी परछाइयाँ या कोई चीज उसे दिखाई दे रही है जो यूजुअली हमको नहीं दिखाई देती, बट उसको दिखाई दे रही है। दैट इज नॉट इन रियलिटी, ओनली द पर्सन, उस पेशेंट के ब्रेन में वो चलता है और रियलिटी में नहीं होता। उसी जिसको सीजोफ्रेनिया डिसऑर्डर होता है, सिर्फ उसके माइंड में कॉन्सेंट्रेटली चलते रहता है कि हाँ ऐसी आवाजें आ रही हैं या कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब वो चीज ऑलरेडी उसके लिए मौजूद है पर हमारे लिए या आपके लिए मौजूद, नॉर्मल पर्सन के लिए मौजूद नहीं होती। पर उस समय उसके माइंड में उसको वो आवाजें दिखाई देती हैं, वो स्टोरी दिखाई देती है, या कुछ लोग दिखाई देते हैं। जैसे कि नॉर्मली मैं आपके सामने बैठा हूं तो आप मुझे देख सकते हो, पर ऐसे ही सेम उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने 100 लोग बैठे हैं, या कोई कुछ कर रहा है, या कोई कुछ खा रहा है, या कोई उसे मारने आ रहा है, या कोई उसे कुछ बोल रहा है कि तुम ऐसा करो, या तुम खुद को मारो, या किसी और को मारो, या तुम ऐसे करो। ऐसी चीजें सीजोफ्रेनिया जो पेशेंट होते हैं उनको दिखाई देती हैं। मोस्टली ये डिसऑर्डर मैंने आपको बताया है कि 6 मंथ जिसको हो कंप्लीट हो जाता है उसको ही हम लोग डायग्नोस करते हैं सीजोफ्रेनिया डिसऑर्डर। और ये भी होता है कि कभी ये फैमिली के ब्लड के थ्रू रन करती है। लाइक अगर किसी पेरेंट्स को, किसी के फादर को या मदर को सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स थे पहले से, लॉन्ग टर्म से थे, या बचपन से थे, या पहले से थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड में वो सिम्टम्स आ जाए करके, वो मीन्स हेरिडिटरी भी चला जाता है करके। हेयरिंग वॉइसेस एंड उसको फॉल्स बिलीफ जो मैंने आपको बताया, वो सारी कुछ चीजें उसको दिखाई देती हैं। तो वो जब चीजें उसको दिखाई देती हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग सोचता है और उसी के अकॉर्डिंग फील करता है और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। लाइक हमको जो चीजें दिखाई देती हैं हम उसके अकॉर्डिंग बातें करते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, बिहेव करते हैं। वैसे ही अगर उसे कुछ नेगेटिव चीजें दिखाई दे रही, नेगेटिव थॉट दिखाई दे रहे हैं, कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, या कोई लोग दिखाई दे रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो सोचता है, उसका दिमाग उसी के अकॉर्डिंग काम करता है और वही अपने अंदर वो फील करता है। उस समय वही अंदर अपने आप को महसूस करता है उसी चीज को, और उस महसूस करने वाली चीज को उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। कभी कभी सडनली बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, या लाउड हो जाता है, या समटाइम्स कभी क्वाइट हो जाता है, डिप्रेसिव हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, किसी कमरे में बंद हो जाता है, या कभी कभी चिल्लाने लगता है, मारने लगता है, या यहाँ वहां भागने लगता है, लाइक दैट। तो जैसा वो फील करेगा, सोचेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। और ये कोई भी कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, औरत आदमी में कोई डिफरेंट नहीं होता। वो
उनकी लॉस्ट ऑफ रियलिटी, वो रियलिटी को पूरी तरह से खो देते हैं। जैसे हम लोग जो रियल वर्ल्ड में जीते हैं, लेकिन उनका वर्ल्ड कुछ और होता है जो उनके सिर्फ माइंड में चलता रहता है। ऐसे लोग डिप्रेशन में तो बहुत ही ज्यादा चले जाते हैं, क्योंकि उनको थिंकिंग अलग होती है, कुछ अलग ही सोचते हैं, अलग ही बिहेव करते हैं। तो इसके लिए वो ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते हैं कि अरे वो हमको कोई समझता नहीं है, जानता नहीं है, हमारी बातों को कोई मतलब वैल्यू नहीं दे रहा। फिर ऐसे लोग में सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है, क्योंकि कभी कभी उनको वॉइसेस सुनाई देती है, तो कभी कभी वो बोलते हैं कि हमको कोई बोलता है कि खुद को मारो, काटो या अपने आप को हार्म करो, लाइक दैट। तो सिजोफ्रेनिया सिम्टम्स जिसको होते हैं वो सब ऐसे बिहेव करते हैं करके। देन ऐसे लोग सब्सटेंस एब्यूज में बहुत ही ज्यादा पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ अलग ही उनकी दुनिया होती है, और फिर अगर वो अपनी बातें किसी को बताते हैं कि मुझे कुछ लोग दिखाई देते हैं, मुझे कोई चीज सुनाई देती है, तो उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। जब कोई सीरियसली नहीं लेता तो वो अकेले पढ़ते जाते हैं। जब वो अकेले पढ़ते जाते हैं तो उनको उनका साथी लगता है कि चलो हम कुछ टबैको खा ले या अल्कोहल पी ले या ड्रग्स कर ले। फिर वो फ्रेंड्स फैमिली से दूर होके सब्सटेंस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जितना ज्यादा दारू या सिगरेट या अल्कोहल या सब्सटेंस डिसऑर्डर पे डिपेंडेंट होते जाते हैं, उनका सिजोफ्रेनिया का सिम्टम्स और ही ज्यादा बढ़ते जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके ब्रेन में कोई अलग ही दुनिया चल रही होती है। ऊपर से वो लोग ड्रग्स, अल्कोहल और स्मोक करके अपने आप को ज्यादा और हार्म कर रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, तो वो दुनिया में उनको और ही ज्यादा हार्मफुल हो रहा है। सो सिजोफ्रेनिया के ये सारे सिम्टम्स होते हैं। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां दी हों। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।